नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडी का जो हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट किया है उसके अंदर जो टॉपिक है राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल करैक्टर के बारे में। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्रीय चरित्र जो है उसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल करैक्टर एक अत्यंत गूढ़ और बहुआयामी अवधारणा है। एक अत्यंत गूढ़ यानी गढ़ी हुई बहुत है और बहुआयामी अवधारणा है जो किसी राष्ट्र की सामूहिक मानसिकता, सांस्कृतिक व्यवहार और मूलभूत विश्वासों, ऐतिहासिक अनुभवों और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। जो नेशनल करैक्टर है, राष्ट्रीय चरित्र है, वो जो है क्या है कि राष्ट्र की मानसिकता जो है किस तरह की मानसिकता है, राष्ट्र की सामूहिक मानसिकता कैसी है, सांस्कृतिक व्यवहार कैसा है उसका, किस तरह से सांस्कृतिक व्यवहार किया जाता है, और मूलभूत विश्वास उसके विश्वास कैसे कैसे हैं, और ऐतिहासिक अनुभव उसके कैसे ऐतिहासिक अनुभव रहे हैं पहले, और नैतिक मूल्य उसके नैतिक मूल्य कैसे हैं, उन सब को जो है दर्शाता है कौन, राष्ट्रीय चरित्र। यह उस समष्टिगत चेतना का प्रतिबिंब है जो एक राष्ट्र के नागरिकों को एक साथ जोड़ती है, उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। क्योंकि किसी देश का जो राष्ट्रीय चरित्र होता है उससे ही उसके नागरिकों की पहचान होती है, नागरिकों का पहचान होती है उससे ही। और अभी देखते हैं राष्ट्रीय चरित्र की परिभाषा क्या है कि राष्ट्रीय चरित्र से तात्पर्य उस सामूहिक प्रवृत्ति, मानसिकता और नैतिक मूल्यों से है जो किसी राष्ट्र के नागरिकों के आचरण, निर्णय और सामूहिक चेतना को परिभाषित करता है। अब इसमें महात्मा गांधी जी के अनुसार है कि राष्ट्र का चरित्र उसकी आत्मा है, यदि वह पवित्र है तो राष्ट्र भी पवित्र है। अभी जैसे कई बार हम लोगों को सामने केस आते हैं कि कोई यूट्यूबर, आउटसाइडर यूट्यूबर या दूसरी कंट्री का यूट्यूबर हमारे इंडिया में आता है तो उसके साथ जैसा बिहेव यहाँ के लोग करते हैं तो वो उसी तरीके से जो है अपने देश को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि उस देश में मेरे साथ ऐसा हुआ। और अगर लोग अच्छे हैं तो वो उनको अच्छा बताता है, लेकिन अगर उसके साथ बुरा व्यवहार होता है तो उसकी छवि उसके मन में वैसे ही बन जाती है। तो वो देश का जो है एक चरित्र बन जाता है उसके माइंड में कि ये देश का चरित्र ऐसा है, कि उसका करैक्टर ऐसा है। जैसे हम लोगों के करैक्टर को जज करते हैं वैसे ही जो है देश का चरित्र भी वैसा ही जज किया जाता है। अब देखते हैं इसको कैसे, इसके मूल तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है सांस्कृतिक विरासत। उसकी सांस्कृतिक विरासत कैसी है। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय चरित्र की जड़ें उसकी समृद्ध संस्कृति, धर्म, परंपराओं, उत्सवों को आप देखा होगा कि आप लोगों ने कि हमारे यहाँ पे जैसे वृंदावन में लठमार होली खेली जाती है तो वो वर्ल्ड फेमस है, सब जगह पे फेमस है वो, और सभी लोग जो है उसको जानते हैं। और भाषाएं छिपी हुई हैं जिनसे जो है सांस्कृतिक विरासत जो है हमारी की पहचान होती है। हमारी संस्कृति में वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंब का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह रहे तो उसको वासुदेव कुटुंबकम की जो है वो कहा गया है। जैसी अवधारणा राष्ट्रीय चित्र की नींव है, हमारी संस्कृति में है ये। तो इससे जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है। उसके बाद है मूलभूत आधारभूत मूल्य। आधारभूत मूल्य कोर वैल्यूज कौन सी है। सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्य जो है ये सब हमारे जो है राष्ट्रीय चरित्र की मूल स्तंभ है। और इसमें जो है स्वतंत्रता संग्राम के समय इन मूल्यों का समावेश भारतीय समाज में हर स्तर पर हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इतिहास और संघर्षों के प्रभाव। इतिहास जो हमारा पहले जो इतिहास रहा है और उसमें हम लोगों ने क्या संघर्ष किए हैं उसका प्रभाव जो है हमारे नेशनल राष्ट्रीय चरित्र पर कैसा रहा है उसके बारे में बताएंगे हम लोग। भारत का औपनिवेशिक इतिहास, जो हम लोगों ने जो है भारत जो है पहले आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसका इतिहास कैसा रहा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, हम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कौन से संग्राम किए उसके, और सामाजिक सुधार आंदोलन और संविधान निर्माण, इन सभी ने राष्ट्रीय चरित्र को गढ़ा है। इन सब की वजह से जो है हम लोगों ने हमारा राष्ट्रीय चरित्र हमारी पहचान बनती है। भगत सिंह, गांधी जी, अम्बेडकर और नेताओं जैसे नेताओं की विचारधाराएं भारतीय चेतना में रची बसी हुई है। उसके बाद आता है लोकतंत्र व्यवहार, लोक व्यवहार और सामाजिक प्रवृत्तियां, जैसे परिवार व्यवस्था में विश्वास, बुजुर्गों का सम्मान, सामूहिक उत्सवों और सहभागिता और धार्मिक सहिष्णुता, ये सभी लोक व्यवहार राष्ट्रीय चरित्र को व्यक्त करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे की राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना से भी जो है राष्ट्रीय चरित्र का पता चलता है। भारतीय नागरिकों में
राजनीतिक जागरूकता, राजनीति के प्रति जागरूक है हमारे भारत में जो है। मतदान की भावना, मतदान करने की भावना भी जो है। और उसके बाद लोकतंत्र में विश्वास, हमारे जो है इंडिया वाले भारत में जो है लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, जो उसके जो है सब राष्ट्रीय चरित्र के तत्व हैं और जो है इनसे हमारे राष्ट्र की पहचान होती है। यह राजनीतिक बहुलता को सम्मान मिलता है। उसके बाद है नैतिकता और उत्तरदायित्व की भावना, नैतिकता और एथिक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, हमारे देश हमारे राष्ट्र के प्रति जो भी कर्तव्य हैं उनके प्रति हम जो हमारे जो कर्तव्य हैं उनके प्रति काफ़ी सजग रहते हैं लोग। समाज के लिए योगदान, जैसे समाज के लिए कर भुगतान और की भावना, कानून का पालन, ये सभी राष्ट्रीय चरित्र को मजबूती देते हैं। जब नागरिक जिम्मेदार होते हैं तो राष्ट्र सशक्त होता है। आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसी भी देश के राष्ट्रीय चरित्र में शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित किया गया है। हमारे संविधान में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनको जो है मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। शिक्षित और विवेकशील नागरिकों की उपस्थिति राष्ट्रीय चरित्र को समृद्ध बनाती है। जो लोग शिक्षित होंगे, जिस देश के लोग जो है शिक्षित होंगे और विवेकशील नागरिक होंगे, विवेकशील नागरिक तो राष्ट्रीय चरित्र में समृद्धि करते हैं। जैसे जापान में देखते हैं आप लोग कि वहाँ पे हर काम जो है परफेक्ट तरीके से किया जाता है। अगर उनको कोई भी थोड़ी सी लेट हो जाता है, देरी हो जाती है, तो सभी से माफ़ी मांगते हैं। तो वो एक तरह से उसका जो है राष्ट्र का चरित्र बन चुका है और उसकी पहचान बनती है कि कोई भी काम करेंगे तो परफेक्ट तरीके से करेंगे, वो उसका एक चरित्र बन चुका है। ऐसे ही देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। जो हमारे राष्ट्र प्रतीक हैं जैसे तिरंगा, राष्ट्रगान, संविधान, सेना, स्वतंत्रता सेनानी के प्रति जो आदर राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिंब कहलाता है। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे पर्व सामूहिक राष्ट्रीय भावना को उजागर करते हैं। जो हम लोग ये जो त्यौहार बनाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं, और जो भी सामूहिक राष्ट्रीय भावना को जो है हमारे ये जो पर्व हैं, जो भी हैं जिन पर्व बनाते हैं, उन सब से जो है हमारे सामूहिक राष्ट्रीय भावना है। उसमें जो है सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी जो है अपनी जाति धर्म को भूल कर उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारी राष्ट्रीय भावना, जो हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति भावना है उसको जो है उजागर करती हैं वो चीज़ें। इससे जो है हमारे राष्ट्र प्रतीकों के प्रति सम्मान का हमारे जो है पता चलता है। उसके बाद है राष्ट्रीय चरित्र का महत्व क्या है, क्या क्या महत्व है इन राष्ट्रीय चरित्र का। सबसे पहले होता है सामाजिक एकता। राष्ट्रीय चरित्र हमारी सामाजिक एकता को दर्शाता है। उसके बाद है समरसता बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बाद है वैश्विक मंच पर राष्ट्र के प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अगर वैश्विक मंच पे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी हमारे यहाँ पे आता है तो हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारे लोगों के चरित्र को देखता है और उसके प्रति जो है हमारे राष्ट्र के चरित्र को, राष्ट्र का चरित्र निर्धारित करता है और उसके जो है हमारे वैश्विक मंच पे हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अगर हमारे देश के लोग अच्छे हैं तो उसका जो है कैरेक्टर भी वैसा ही अच्छा कहलाया जाएगा। लेकिन अगर किसी देश का चरित्र, लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसका चरित्र भी वैसा ही बनता चला जाता है। राष्ट्र निर्माण और नीतियों को नैतिक आधार प्रदान करता है। राष्ट्र निर्माण और जो राष्ट्र चरित्र है और राष्ट्र के निर्माण में और नीतियों को नैतिक आधार प्रदान करता है। आगामी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत मूलभूत संरचना बनाता है। आपदा और संकट की घड़ी में राष्ट्र को एकजुट रखने में मदद करता है। क्या करता है राष्ट्र का चरित्र, नेशनल कैरेक्टर क्या करता है। आपदा जब भी कोई जैसे कोई बाढ़ आ जाती है, भूकंप आता है या फिर कोई भी होता है तो उस संकट की घड़ी में राष्ट्र को एकजुट रखने में मदद करता है राष्ट्रीय चरित्र। उदाहरण जैसे कोविड-19 महामारी में समय सामूहिक सहयोग किया गया था तो वो हमारा राष्ट्र का चरित्र था। इसकी वजह से हम लोग जो है कोविड-19 महामारी के टाइम पे इतना कुछ कर पाए थे। उसके बाद राष्ट्रीय चरित्र की समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या आती है राष्ट्रीय चरित्र के समक्ष। सबसे पहले आता है भ्रष्टाचार। अगर कोई देश भ्रष्टाचार और नैतिक पतन है तो उसका राष्ट्रीय चरित्र भी वैसा ही कहलाएगा, भ्रष्ट और नैतिक पतन से। उसके बाद धार्मिक और जातीय विघटन, जैसे धर्म और जाति को लेकर विघटन चलते रहते हैं तो उससे भी जो है राष्ट्र चरित्र प्रभावित होता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण, राजनीतियों के अंदर ध्रुवीकरण भी जो है राष्ट्रीय चरित्र को प्रभावित करता है। शिक्षा और मूल्यों की कमी, अगर कोई देश रूढ़िवादी देश है और उसके अंदर शिक्षा की कमी है
तो वो कहीं ना कहीं उस जो उसके राष्ट्र के चरित्र है उसके लिए चुनौती बनता चला जाता है। और सामाजिक मीडिया के गलत प्रभाव से भी जो है राष्ट्र चरित्र को प्रभावित होता है। पश्चिमी आधुनिकीकरण, ये सब पॉइंट है जिनकी वजह से राष्ट्र चरित्र को चुनौती मिलती है। इसे आगे देखते हैं हम लोग कि राष्ट्र का चरित्र केवल एक अवधारणा नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है जो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की सोच, आचरण और संकल्प में परिलक्षित होता है। भारत जैसे विशाल और विविध राष्ट्र के लिए राष्ट्र चरित्र की दृढ़ता न केवल देश के आंतरिक मजबूती के लिए आवश्यक है बल्कि वह विश्व मंच पर गरिमामय उपस्थिति के लिए भी आवश्यक है। एक महान राष्ट्र की पहचान केवल उसकी आर्थिक या सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि उसके नागरिकों के चरित्र से होती है। जैसे मैंने अभी आपको लोगों को बताया था कि एक महान राष्ट्र की पहचान केवल उसके आर्थिक और सैन्य शक्ति से नहीं, जो उसके पास आर्थिक है, कितना आर्थिक मजबूत है और देश है, कितना आर्थिक गरीब है वो देश, उससे नहीं, बल्कि या फिर सैन्य शक्ति कितनी उसके पास सैन्य शक्ति है उससे नहीं, बल्कि नागरिकों के चरित्र, बल्कि जो नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उससे जो है हमारे राष्ट्र की पहचान होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, राष्ट्र चरित्र। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा जो है आप इसके रिगार्डिंग जो भी MCQ हैं आप लोगों को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें तो वहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो भी और साथ में जो है इसके रिगार्डिंग MCQ मिल जाएंगे। और साथ में जो है अभी फर्स्ट यूनिट जो है तैयार होने वाली है जो मैं आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड करवा पाऊँगा 1 या 2 दिन में। उसके बाद जो है आप लोग उसे किंडल से या फिर आप लोग मुझसे पेन ड्राइव के थ्रू या फिर हार्ड कॉपी कुछ भी जो है आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँगा। अभी सिर्फ फर्स्ट यूनिट तैयार हुई है, धीरे धीरे जैसे जैसे सारे यूनिट तैयार होती रहेगी तो उसके बाद एक फॉर्मेट में आप लोगों को वो मिल जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।